हेलो मेरे बीएसएफ एससीएम वाले दोस्तों। आज है यार 23 नवंबर और इस वीडियो का टॉपिक है मॉक एनालिसिस और क्या जो एग्ज़ाम डिले हो रहा है उससे कंपटीशन पे कितना फ़र्क पड़ रहा है, कंपटीशन कम हो रहा है या बढ़ रहा है। तो यही है यार आज का टॉपिक। तो चलो पहले मॉक की बात करें। मॉक की यार अगर बात करें तो मॉक को लपेटा गया है, समझ लो एक तरह से। आप लोगों ने भी अटेम्प्ट किया होगा तो देखा होगा, आपको हँसी आ रही होगी कि जो टीम है मॉक डिज़ाइन करने वाली वो भी बोर हो चुकी है हमारे यार वैकेंसी को लेकर कि कितने मॉक बनाए जाएं। तो सारे पुराने जो क्वेश्चन थे उन्हीं को लपेट दिया इस मॉक में। तो यार जो एवरेज बंदे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं ठीक से, तो उनका यार कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा बूस्ट होगा इस मॉक को लगाने पर, क्योंकि उनका स्कोर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगा इस मॉक में ज़रूर। तो मॉक के यार चलो सेक्शनल पहले स्कोर की बात करें तो कंप्यूटर पहला सेक्शन है। तो देखो कंप्यूटर काफ़ी इजी टू मॉडरेट था, ठीक है, इजी पार्ट में आ रहा है क्योंकि इसमें 3-4 क्वेश्चन के अलावा बाकी देखे जाएँ तो नॉर्मल क्वेश्चन है। जो पढ़ने वाला बच्चा होगा, वो आराम से 15-16 प्लस ही कर रहा होगा, ठीक है? तो मेरी बात करें तो यार मेरा 18 सही हुआ है। एक क्वेश्चन मुझे वो जो प्रेज़ेंटेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ऐसा कुछ था, तो वो वाला नहीं आता था, तो वो वाला 100% गलत हुआ होगा। और दूसरा था, मुझे कन्फ्यूज़न हो रही थी, वो जो एक्सेल की रो डिलीट करने के लिए बोल रहा था, तो कंट्रोल एच, कंट्रोल टी ये दोनों होनी नहीं थी। लेकिन जल्दबाजी ने मैंने वो लगाया था कि इंसर्ट में जाके डिलीट दबाओ, तो वो वाला गलत हुआ है। 2 क्वेश्चन गलत हुए, 18 सही है। इसके बाद बात करें क्लियरकर की, तो क्लियरकर में देखो यार वही हालत है, 15 रीजनिंग के और 5 इंग्लिश वाले। तो 15 में 15 मेरे रीजनिंग के सही हुए होंगे, 1 क्वेश्चन इंग्लिश का सही हुआ है, 4 क्वेश्चन इंग्लिश के गलत हैं। अब भाई कहोगे कि इंग्लिश ही क्यों गलत हुई होगी? तुक्का लगा होगा, रीजनिंग का गलत हुआ होगा। तो यार इतना कॉन्फिडेंस है यार कि रीजनिंग के 15 सही हुए हैं। इसके बाद मैथ की बात करें, देखो क्लियरकर में मेरा स्कोर 16 का हुआ है। मैथ की बात करें तो मैथ में मेरे को 2 क्वेश्चन नहीं आ रहे थे। एक बहुभुज वाला हो गया और एक वो जो एक्स की पावर ए अपॉन बी था, ऐसे तो उसको मैंने सॉल्व किया था। लेकिन जल्दबाजी में टाइम ज़्यादा होने लगा था तो फिर मैंने उसको कट कर दिया था कि चलो तुक्का पेल दिया था। तो दोनों गलत हैं, लेकिन स्कोर हुआ है मेरा 17 का। हालाँकि मेरे 18 क्वेश्चन सही हैं, मैंने बहुत आराम से किए थे। एक क्वेश्चन 100% क्वेश्चन ही गलत होगा या ऑप्शन गलत होगा। ये मॉक जब एनालिसिस खुलेगा, उसके सॉल्यूशन खुलेंगे, तो आप लोग भी देखना, उसमें पक्का कुछ ना कुछ टाइपिंग मिस्टेक होगी। तो इसमें मेरा मैथ में 17 का स्कोर हुआ है। और इसके बाद बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग काफ़ी ईज़ी थी, कुछ भी टाइम टेकन नहीं था, ठीक है? अगर आप लोग समझ-समझ के करोगे, पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, पूरे सही होने चाहिए थे। मेरा 19 सही हुआ है। इसमें एक क्वेश्चन पता नहीं क्यों गलत हुआ है, लेकिन 20 में 20 होने चाहिए थे यार, ठीक है? और अगर सेब स्कोर की अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आप लोग 16-17 क्वेश्चन कर लेना। मैथ की अगर सेब स्कोर की बात करें तो मैथ में भी कम से कम 15 क्वेश्चन प्लस ही रखना, ठीक है? अब इसके बाद बात करें हिंदी की, तो हिंदी में देखो सब लपेटा गया है। कुछ अच्छे क्वेश्चन नहीं थे। पुराने मॉक के मुझे लग रहा है ज़्यादातर क्वेश्चन लपेटे हैं और बेकार था यार, ठीक है? ये सेक्शन हिंदी का बेकार था, लेकिन इसमें मेरे 18 क्वेश्चन हुए हैं। एक वो मत्स्य टाइप का ऐसे क्वेश्चन था, अनेक ढूँढने थे, तो उस वो मेरे को अच्छा-सा लगा था। आ नहीं रहा था मुझे। एक क्वेश्चन और गलत है। तो यार ये मॉक काफ़ी बेकार था यार, वेस्ट ऑफ टाइम जैसा लग रहा था। तो मेरा इसमें यार स्कोर हुआ है 88 का आउट ऑफ 100, 12 गलत हैं। मॉक के लेवल की बात करें तो ईज़ी था, ठीक है? मॉक का लेवल काफ़ी ईज़ी था। और अगर सेफ स्कोर की बात करें तो वही है यार कि आप लोग 80 का स्कोर टारगेट रख के चलो। 80 आप लोग का आ रहा है, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। टाइपिंग बाकी चीज़ें क्वालीफाई ज़रूर कर लेना तभी, ठीक है? इसके बाद हम लोग कॉम्पिटिशन की बात करते हैं यार, ठीक है? तो कॉम्पिटिशन में यार क्या बढ़ रहा है, क्या घट रहा है, तो इसको हम एक एग्ज़ाम्पल, एक स्टोरी में आपको सुनाता हूँ। देखो 2 बंदे थे, एक ए था, एक बी था। दोनों के 2-2 पेपर लगे हुए थे, 1-1 महीने के अंतराल में, ठीक है? दोनों का पेपर 1 महीने बाद लगा हुआ है, दूसरा पेपर 2 महीने बाद है, ठीक है? तो ये जो क्या करता है कि वो 1 महीने बाद जो उसका एग्ज़ाम लगा हुआ है, उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाता है और उसकी पढ़ाई शुरू कर देता है। खूब मन लगा के पढ़ता है, लेकिन उसका हो नहीं पाता क्योंकि टाइम कम था। उसके बाद उसका अगले महीने, क्योंकि 2 महीने बाद भी एग्ज़ाम था, तो 1 महीने टाइम फिर मिला।
फिर उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाता है, फिर से वो पढ़ता है क्योंकि पहले भी उसने पढ़ाई की थी अच्छे से, लेकिन फिर भी उसका फाइनल से रुक जाता है, फाइनल कट ऑफ से बाहर हो जाता है। अब वहीं पे यार बी था, तो बी से सोचा यार कि 1 महीने में क्या ही होगा, तो उसने इसको इग्नोर किया जो 1 महीने बाद एग्ज़ाम लगा हुआ था। उसने डायरेक्ट टारगेट बनाया दूसरे महीने वाले का कि 2 महीने का टाइम है, उसको टारगेट किया जाए। वो पढ़ता है, खूब मेहनत करता है और उसका सिलेक्शन हो जाता है। और इसमें देखो एक फैक्ट की बात है कि जो ए था, वो बी से होशियार था, लेकिन उसका नहीं हो पाया सिलेक्शन और ये रियल घटना है, ठीक है? थोड़ा-सा मैंने डाटा को उल्टा-सीधा किया है। बी अभी जो बंदा है वो यूपी पुलिस में सिलेक्टेड है, ठीक है? तो ये क्या था कि हमें टाइम को देखकर अपने टारगेट्स डिसाइड करने चाहिए। तो इससे क्या सीखने को मिला देखो, अब मैं अपने वैकेंसी की तरफ जाता हूँ, बीएसएफ एससीएम। तो यहाँ पर जैसे कि मेरे आस-पास के जो बंदे हैं, कानपुर के हो गए, हमीरपुर को हो गए, तो इनका माइंडसेट कैसा है? एक देखो बंदा है कि उसको अच्छे से आता है मतलब पढ़ने-लिखने वाला है, तो वो देखो क्या टारगेट किए हुए है, वो दिल्ली पुलिस वाले, दिल्ली की जितनी वैकेंसी है उनको टारगेट किए हुए है, ठीक है? जो एससीएम वाला मेरे साथ रनिंग उसकी क्वालीफाई हुई थी, तो वो बंदे ने बीएसएफ एससीएम की जगह दिल्ली पुलिस एससीएम को टारगेट बनाना शुरू किया है। बीएसएफ एससीएम का मॉक भी नहीं लगाता वो। एक वीक बंदे हो गए। तो हमारे जो मेरे एरिया के हैं, ठीक है? तो वो हैं तो वो यूपी पुलिस का टारगेट किए हुए हैं। भले उसकी वैकेंसी नहीं आई है, लेकिन उसने टारगेट किया हुआ है कि यूपी पुलिस को हम लोग सिलेक्शन लेंगे यूपी पुलिस में। उसकी रनिंग क्वालीफाई लेकिन उसको ध्यान नहीं दे रहा है वो। होमगार्ड का भी डाला होगा उसने क्योंकि आ चुकी है। तो ये माइंडसेट है। अब इससे क्या पता चला देखो, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ यार कि देखो मैंने जितने भी जून की वैकेंसी अपनी बीएसएफ एससीएम वाली, उससे कितने मॉक आए होंगे, मैंने सारे मॉक लगाए हैं। तो उसमें क्या फ़र्क पड़ा था कि जब मैं मॉक लगाता था तो बीच में मैंने शायद से 1.5-2 महीने का गैपिंग ली थी कि कुछ पढ़ाई भी नहीं कर रहा था। मतलब पढ़ाई थोड़ी बहुत करता था लेकिन मॉक नहीं लगाता था। तो इतना ज़्यादा मेरा स्कोर गिरा था, मैं अनअटेम्प्ट करने मतलब कि हो जाते थे क्वेश्चन, टाइम खत्म हो जाता था, टाइम मैनेज करना भूल गया था। तो मॉक लगाने से ये फ़र्क पड़ता है। तो भाई जो लोग कहते हैं ना कि हमारे इसमें मॉक भले ही कम लोग लगा रहे हैं, लेकिन वो लोग अभी शांत हैं, जैसे ही डेट आएगी तो वो लोग फिर से मॉक लगाना शुरू कर देंगे। भाई वो बहुत ही पीछे हो चुके होंगे, ठीक है? जो अभी रियल टाइम में आप लोग जितने देखते हो ना 10,000 लोग मॉक लगा रहे हैं, वही है तुम्हारा असली कॉम्पिटिशन। उससे दुगना समझ लो। वो जो शांत बैठे हैं ना, वो शांत ही रहेंगे। आप ही लोगों की शोर सुनाई देगा। तो कॉम्पिटिशन कम हो रहा है, बढ़ भी रहा है। बढ़ कैसा रहा है उसकी बात करते हैं। तो देखो कंपटीशन कम हो रहा है इसका मतलब कि बंदे कम हो रहे हैं, ठीक है? क्योंकि लेटेस्ट में देखो उनकी दिल्ली पुलिस वाले एग्ज़ाम लगे हुए हैं पहले, उसके ऊपर फ़ोकस्ड हैं वो, इसको ध्यान नहीं दे रहे हैं। और वो जो एबी वाली कहानी है वही हाल होने वाला है कि वो उसको देख रहे हैं, इसको नहीं देख रहे हैं जो जिस पे वो लोग सिलेक्शन ले सकते हैं। तो यही होने वाला है देखना लास्ट में। आप भी यहीं हो, मैं भी यहीं हूँ, ये चैनल भी यहीं पे है। बाद में बात करेंगे इसके बारे में। तो कंपटीशन बढ़ कहाँ पे रहा है? देखो बंदे कम हो रहे हैं तो ये कंपटीशन घट रहा है और कंपटीशन बढ़ रहा है यानी कि जो बंदे 80 का कभी स्कोर लाते थे, जो बंदे 60 का कभी स्कोर लाते थे, वो प्रोग्रेस कर रहे हैं। धीरे-धीरे उनका स्कोर बूस्ट हो रहा है, बढ़ रहा है, जो सीरियस हैं। तो ये कंपटीशन बढ़ रहा है, लेकिन बंदे कम हो रहे हैं इसका मतलब कि जितने लोग मॉक लगा रहे हैं, चांस है कि वो सारे सिलेक्ट हो जाएँ। मतलब सारे लोगों का एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, ये चांसेज़ हैं। बस आप लोग स्ट्रैटेजी के साथ काम करो, अपने वीक पॉइंट्स पे काम करो, बस अंधा काम मत करो। एक समय था देखो मैं बात करूँ कि मेरा स्कोर आता था 60 का, ठीक है? तो मेरा सिलेबस कंप्लीट ही नहीं था, ठीक है? जो लोग 60 का स्कोर लाते हैं उनको पता होगा कि उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है। तो ये जो अपना 100 मिनट का टाइम रहता है मॉक का, मैं समझ लो 3 से साढ़े 3 घंटे उसका एनालिसिस करता था, मॉक का। भले मैंने पढ़ नहीं रखा चीज़ों को, मैथ मेरे को कुछ नहीं आती थी, लेकिन उनके सॉल्यूशन देख के समझने की कोशिश किया करता था कि यार क्या मैं इसको कर सकता था। और आजकल है कि बंदों का 55 60 75 स्कोर आता है, 75 तक का भी। लेकिन वो लोग देखते हैं कि जो गलत हुए हैं क्वेश्चन उनको देखा ऊपर-ऊपर हो गया काम। तो तुम्हारा जो स्कोर पे अटके हुए हो,
एक ही स्कोर पे अटके हो, वो ऊपर-नीचे नहीं हो रहा है, ठीक है? तो वो यही कारण है कि तुम लोग सही से एनालिसिस नहीं करते मॉक का। भाई अगर 100 मिनट का मॉक है ना, 1.5 घंटे का अगर मॉक है, तो उसमें कम से कम अगर तुम्हारा 75% भी स्कोर होता है, तो तुम्हें 1.5 घंटे के मॉक में कम से कम 2.5 घंटे देने चाहिए कि उसको करो, उसको दोबारा से एक तरह से लगाओ। तुम में से ज़्यादातर बंदे होंगे, अभी तुम्हारा ठीक है 60 का स्कोर हुआ है, तुमको 10 दिन बाद यही वाला मॉक दे दिया जाए, तो क्या तुम उसमें 60 में से 20 नंबर एक्स्ट्रा कर पाओगे? मैं चैलेंज लेता हूँ भाई, जितने पुराने मॉक हुए हैं, उनमें से ज़्यादातर में मैं 95 प्लस ही करूँगा। 100 में 100 भी कर सकता हूँ। क्योंकि मैंने समझ लो ऐसा एनालिसिस किया है कि उनके मुझे क्वेश्चन और ऑप्शन तक रटे हुए हैं। समझे? तो ये था। बाकी यार आज के मॉक में मेरा 30 मिनट बच गया था। बाकी 3-4 क्वेश्चन जो लास्ट में बचे थे, तो उनको उनमें काफ़ी टाइम दिया कि ठीक है किया जाए, लेकिन मुझे पता था यार आता नहीं है तो नहीं होगा। फिर नहीं हुआ था, फिर सबमिट कर दिया था। शायद मेरे 15 के मिनट के आसपास बचा हुआ था सबमिट करने के लिए। बस यार यही थी आज की वीडियो। बाकी यार अभी मैथ के सॉल्यूशन की वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप लोग कमेंट में बताना कि जो बंदे एक्स्ट्रा में कोई क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन चाहते हो कि ये वाला क्वेश्चन भाई अच्छे से एक्सप्लेन और ज़्यादा कर देना, तो जल्दी से जल्दी कमेंट कर देना। मेरे वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले अगर तुम्हारा कमेंट आ जाएगा इस वीडियो में, तो मैं उसके अच्छे से और ज़्यादा एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है? बाकी 2 क्वेश्चन मुझे आते नहीं थे और शायद से वो क्वेश्चन मैं अभी सीख लूँगा। उसके बाद मैं वीडियो बनाऊँगा, वो क्वेश्चन लास्ट में ही बताऊँगा मैं दोनों। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।